हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लस टू केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सभी स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चैप्टर होता है। आज हम उसका पार्ट 1 स्टडी करेंगे जिसमें मैं आपको उसका नोमेनक्लेचर बताऊंगी। नोमेनक्लेचर के लिए हमें इससे रिलेटेड हमारी बहुत ज्यादा कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जब तक आपको उन टर्म्स की नॉलेज नहीं होगी आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बिल्कुल भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या वो डिसॉल्व स्टेट में हो। तो हम इनका कंपैरिजन करते हैं डबल सॉल्ट के साथ। आपने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, क्रिस्टलाइजेशन करी है, पोटाश एलम पढ़ा है आपने, देन आपने मोहर सॉल्ट पढ़ा है। वो क्या है? आपके डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या है? जब आप उनको डिसॉल्व करते हो दे लूज देयर आइडेंटिटी। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इधर इन सॉलिड स्टेट एंड नॉट इन liquid state or in dissolved state. This is the difference between the coordination compound and in double salt. तो ये difference आपको आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। So coordination compound क्या है? coordination compounds हमने 4 चैप्टर्स बहुत डिटेल में स्टडी कर लिए हैं और डिफरेंट मैंने हर चैप्टर के 2 या 3 पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको हर कंसेप्ट की क्लियर आपको एक्सप्लेनेशन मिले और आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। साथ में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं जो 100% आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये इस वीडियो को भी आपने अच्छी तरह से देखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मेन चीज क्या है? दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। हमें नहीं पता कि हमें एमसीक्यूज में क्या पूछा जाएगा, तो आपको हर चीज जो है वो बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए आपको। डबल सॉल्ट क्या है? दे लूज देयर आइडेंटिटी। और इसके एग्जाम्पल आपको पता है, मोहर सॉल्ट एंड पोटाश एलम। हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इट इज K4FeCN6। और मोहर सॉल्ट का आई होप कि सबको फॉर्मूला पता है। अगर नहीं पता तो हम फिर यहाँ पर फिर लिख लेते हैं। ये आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट and ammonium sulfate with water of crystallization। 6 water of crystallization होता है। Similarly potash alum जो है it is a mixture of potassium sulfate and aluminium sulfate with water of crystallization 24। so ये थे हमारे डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी। वर्नर ने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या बताया? अकॉर्डिंग टू वर्नर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। उसने हमें 2 बताई वैलेंसीज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 2 वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये दोनों वैलेंसीज क्या है? तो सबसे पहले जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या चीज हमें बताती है? प्राइमरी वैलेंसी जो है ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या चीज है? ऑक्सीडेशन नंबर। एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबर। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को करस्पॉन्डिंग, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। प्राइमरी वैलेंसी ये किसको कोरिलेट करती है? ऑक्सीडेशन नंबर को। सेकेंडरी वैलेंसी किसको कोरिलेट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। और कोऑर्डिनेशन जो है इट इज जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड बाय, जो प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है चैप्टर या किसी भी चीज में, आपको कुछ भी टॉपिक में कुछ भी आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आप मुझे मैसेज करिए। आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ योर डाउट। तो बिना हेजिटेशन के आप मुझे मैसेज करिए जो भी आपको डाउट है, सो आई विल अपलोड योर वीडियो। सबसे पहले तो हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है? हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? अब इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में क्या है? जैसे मैंने एक ऊपर लिखा है एग्जांपल K4FeCN6, इसमें एक मेटल आयन होता है जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ लाइगेंड से अटैच होता है। सो ये होती है, और ये जो ब्रैकेट में चीज हमने लिख दी है दिस इज सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल आयन व्हिच इज फिक्स्ड टू द ऑपोजिटली चार्ज और द न्यूट्रल लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है?
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। आपका एग्जाम्पल में ही क्लियर हो रहा है। मैं एक और लिख देती हूँ। लाइक हमारे पास है COCl3 NH3, यहां पर हमने ले लिया है थ्राइस। तो अब यहाँ पर मेरा मेटल आयन क्या है? कोबाल्ट है। मेटल आयन कोबाल्ट, इट इज सराउंडेड बाय 3, इसको कौन कौन से चीजों से सेटिस्फाइड ये हो रही है? सराउंडेड बाय 3 Cl आयंस एंड 3 NH3 एमाइंस। 3 एमाइंस है इसके पास, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, इसको आप अमोनिया भी लिख सकते हो अभी जब नोमेनक्लेचर बताऊंगी। इसको हम अमोनिया, 3 अमोनिया है और 3 इसके पास Cl है। तो ये सारी चीज जो है इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये आपकी डेफिनेशंस हैं जो आपको 1 मार्क में आ जाती है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी? तो एग्जाम्पल माइंड में रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लो और एग्जाम्पल नहीं दिया। बिना एग्जाम्पल के हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो उसको एग्जाम्पल के बिना आपने बिल्कुल नहीं लिखना है। तो बहुत सारी इसमें टर्म्स हैं एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मैंने आपको बता दिया हमेशा ब्रैकेट में लिखी जाती है। लाइक फिर से आपको बता रही हूँ, इट इज PtCl4। अब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बारे में आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए? ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, केटाइनिक है, एनाइनिक है या न्यूट्रल है। अब ये आप कैसे पता करोगे? हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, लाइक मेरे पास अभी ये है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या है? ये जो ब्रैकेट में लिखी चीज है, ठीक है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। अब आप पता करना है कि आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी केटाइनिक, एनाइनिक या न्यूट्रल है। हम इसको स्प्लिट करेंगे यहाँ से आपने स्प्लिट करा, जो चीज राइट साइड पे चलेगी वो आपका एनाइन है, ठीक है। जो चीज राइट साइड में गई वो एनाइन, जो लेफ्ट साइड पे गई वो आपका केटाइन है। अब ये मेरी राइट साइड पे जा रही है ब्रैकेट, इट मींस इट इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आपने याद रखना है। तो ये आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अब सपोज ये एनाइनिक का तो आपको पता चल गया। अब मेरे पास एग्जांपल है ये, ठीक है। आप देखें, अब इसको हम यहां से स्प्लिट करेंगे। अब ये आपका लेफ्ट साइड पे आ गया है, तो ये आपका केटाइन हो गया और ये आपका एनाइन हो गया। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया? इट इज केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। बच्चों को यही नहीं पता होता तो वो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देन मेरे पास एक कंपाउंड है। अब इसमें सिर्फ ब्रैकेट वाली चीज है, ना तो इसके राइट साइड पे कुछ है ना इसके लेफ्ट साइड पे कुछ है। तो ये मेरा कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है, फिर वो केटाइनिक है, एनाइनिक है या वो न्यूट्रल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब हमने बोला है कि जो हमारी सेंट्रल एटम होता है, लाइक ये जो मेटल आयन है, इट इज बॉन्डेड टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइगेंड, मींस डोनर एटम्स आप बोल सकते हो। जैसे ये निकल है, इसको 4 कार्बोनियल CO ने, कार्बोनियल कंपाउंड, इट इज नॉट मेटल, तो इसको 4 CO ने अटैच किया हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये जो चीज है जो सेंट्रल मेटल एटम को के साथ कोऑर्डिनेट एंड बॉन्ड बनाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज लाइगेंड? यहीं से हमारा एराइज हुआ कि लाइगेंड क्या होता है। लाइगेंड क्या है? ये तो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, उसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रल मेटल एटम, उसको आप लाइगेंड बोलते हो। अब जो आपके लाइगेंड है, इसकी हमारी टाइप्स आती है। लाइगेंड क्या है? कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड्स। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, लाइगेंड जो है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका मोनोडेंटेट लाइगेंड, मोनोडेंटेट भी बोल सकते हो, यूनिडेंटेट भी बोल सकते हो। अब मोनोडेंटेट लाइगेंड जो है वो क्या होते हैं? विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू वन डोनर एटम, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू वन डोनर एटम, एक ही डोनर एटम उनके अंदर होगा और वहीं से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे। सपोज मेरे पास है OH आयन, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। तो ये सारे क्या है? मेरे एक ही एटम है
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर रखता है। तो ये सारे क्या हो गए मेरे यूनिडेंटेट। बाइडेंट में क्या होगा, दो एटम्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होगी। सो बाइडेंटेट लाइगेंड दो। देन उसके बाद ट्राई टेट्रा पेंटा आते हैं, तो इसलिए उसके लिए हम कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, दैट इज पॉलीडेंटेट लाइगेंड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड। बाइडेंटेट ligand. The ligands which have two donor atom, which have two donor atom, they can bind to atoms by two donor atoms. For example, oxalate ion. इसके पास देखिए अब दो डोनर एटम है, तो ये इस तरह से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल को दो डोनर एटम्स, एक ही लाइगेंड है ऑक्सैलेट आयन, तो दो डोनर एटम्स के थ्रू ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक, सेकंड हम एग्जांपल ले रहे हैं इथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन जो है दो नाइट्रोजन एक मेटल को जैसे इन्होंने अटैच करा है उसी तरह से ये भी मेटल के साथ अटैचमेंट शो करते हैं। सो दिस ये जो दो हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट। अब हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट लाइगेंड। अब पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो है उनके पास जब लाइगेंड के पास दो तीन चार इससे ज्यादा एटम्स होंगे डोनर, उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीडेंटेट लाइगेंड। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा EDTA, फुल फॉर्म इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज पॉलीडेंटेट लाइगेंड, इट हैज मोर देन टू डोनर एटम्स। जब मोर देन टू आ जाए तो इसके लिए हम पॉलीडेंटेट लाइगेंड यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलीडेंटेट लाइगेंड इज EDTA, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। अब मैंने क्या लिखा है इथिलीन डायमीन। सबसे पहले हम इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, हम ऐसे ही डर जाते हैं तरह की नहीं नहीं ये नहीं हमें आता। मैंने सबसे पहले इथिलीन डायमीन बना लिया, अब मेरे पास है टेट्रा एसीटेट, तो मैं 4 एसीटेट लगा देती हूँ। अब आप देख सकते हो इसके पास कितने हैं, 2 3 4 6 हो गए ना, जिसके थ्रू ये अटैचमेंट शो कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, सो इट इज ए पॉलीडेंटेट लाइगेंड। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है चीलेशन। नाउ व्हाट इज चीलेशन? अब चीलेशन क्या है? अब आपके पास एक लाइगेंड है, जब लाइगेंड अपनी 2 3 अब यहाँ पर आपकी 6 देख रहे हो, तो ये 6 तरफ से मेटल को अटैच कर रहा है, 6 तरफ से उसको जकड़ रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं चीलेशन। When a ligand use more than 2 donor atoms to bind to central atom, अब ये जब सेंट्रल मेटल को अटैच करेगा, बीच में मेटल होगी और ये 6 साइड से, जैसे बीच में मेटल है, अब ये 6 साइड से मेटल को इस तरह से पकड़ लेगा, तो ये क्या बन गया रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है किसी लाइगेंड का मेटल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं चीलेशन। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसके लिए आपका बेस्ट एग्जांपल EDT है। क्लियर, EDTA की चिलेशन, इसका जो है इसको हम डेंटिसिटी भी बोलते हैं। डेंटिसिटी क्या है? जकड़ लेना। ये मेटल है, मेटल को 6 तरफ से अटैक कर रहा है लाइगेंड। सो व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ EDTA? आंसर क्या रहेगा? इट इज 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हर हाल में आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी ईयर रिपीट होता है, आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एम्बिडेंट लाइगेंड्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क में किसी भी फॉर्म में पूछा जाता है, इवन के सर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो एम्बिडेंट लाइगेंड क्या होते हैं? इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरी है और फुल स्कोरिंग चैप्टर है आपका। Now what is ambident ligand? Ambident ligand क्या है? These are the monodentate ligand. ये monodentate होते हैं, डेफिनेशन अच्छी तरह से आपने लर्न करनी है। monodentate ligand है and coordinate to the central metal atom, coordinate to the central metal atom through more than
वन साइड। मोनोडेंटेड लाइगेंड है, लेकिन सेंट्रल एटम को एक से ज्यादा साइड से अटैक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लाइगेंड। अब एम्बिडेंट लाइगेंड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? NO2, CN एंड CNS। इट इज नाइट्रेटो, इसको हम नाइट्रेटो बोलते हैं, इसको हम साइनिडो बोलते हैं, इसको हम थायोसाइनेटो बोलते हैं। अब देखिए NO2 है, ये आपकी मेटल है। जब एमओ मेटल को इस तरह से अटैचमेंट है तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? N नाइट्रेटो। इसी तरह से आपने लिखना है। जब मेटल को, अब इसमें देखिए NB मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, O भी कर सकता है, मोनोडेंटेट है लेकिन NB अटैक कर सकता है O भी, इसको हम क्या लिखेंगे? O नाइट्रेटो। ये नोमेनक्लेचर में आपने इस तरह से लिखना है। इसी तरह से अगर मेटल के साथ CN आ गया है तो इट इज साइनिडो। अगर मेटल के साथ N आ गया है इट इज आइसोसाइनिडो। ये आपको चीजें याद रखनी है। अगर मेटल के साथ CNS आ गया है इट इज थायोसाइनेटो। अगर मेटल के साथ N आ गया है इट इज आइसो थायोसाइनेटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एवरी ईयर रिपीट होता है आपका एम्बिडेंट लाइगेंड का, तो आपको हर हाल में ये आना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात करी थी सेकेंडरी बैलेंसेस की, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल के आसपास कितने लाइगेंड है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लाइगेंड्स attached to central metal atom. For example, let's check, आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर को कितने CN ने सराउंड किया हुआ है? 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2। नेक्स्ट निकल NH3 4 2 पॉजिटिव, निकल को कितने NH3 ने सराउंड किया हुआ है? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर सकते हो। वेरी सिंपल कि मेटल के आसपास कितने लाइगेंड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता करनी है नोमेनक्लेचर में? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये रोमन में लिखा जाता है। कैसे चेक करोगे? सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, ये हमने +1 में अपना रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था। तो सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। NH3 क्या है आपका? 0। ठीक है, अब NH3 आपका 0 है, मेटल आपकी Ni है जिसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। अब Ni 0 है और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है? +2। तो मेरा X के ऊपर चार्ज क्या आ गया? 2। इट मींस निकल के ऊपर चार्ज क्या है? 2। सो 2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ योर मेटल। ये तो थी हमारी न्यूट्रल एटम के बारे में जिसमें आपके लाइगेंड न्यूट्रल है। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है Fe और उसमें है C2O4 थ्राइस और मेटल के ऊपर चार्ज है, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। अब C2O4 जो ऑक्सैलेट है, ऑक्सैलेट के ऊपर जो चार्ज है 2 नेगेटिव होता है। ये आपको चार्जेस पता होने चाहिए। हमने रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि +1 की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे +1 में प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है। अब मुझे X, अब C2O4 के चार्ज ऊपर चार्ज कितना है? -2, 3 है, 3 2 6, ठीक है, प्लस -6 इज इक्वल टू -3। ये मेरी स्टेटमेंट बन गई है। सो X इज इक्वल टू 6 - 3 3। तो इस तरह से मेरे जो आयरन है उसके ऊपर मैंने चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कितना कैलकुलेट करा है? 3। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब दोनों ये क्या होते हैं? होमोलेप्टिक का मतलब है आपके पास कोई आपने कॉम्प्लेक्स लिखा है और उसमें मेटल के साथ एक ही तरह के लाइगेंड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक। जब एक ही when one type of ligands are attached to the metal atom, it is said to be the homoleptic. For example, ये मैंने एक एग्जांपल आपको लिखकर बताती हूँ, ठीक है, दोनों के एग्जांपल आप चेक कर सकते हो। सेकेंड एग्जांपल, तो आप देखिए कोबाल्ट।
कोबाल्ट को 6 एक ही तरह के लाइगेंड्स में अटैच करा हुआ है, सो इट इज होमोलैप्टिक। इसी तरह से आयरन 6 CN है, सो सेम ही 6 है, 6 के 6 CN है, सो इट इज होमोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक में होगा मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड, लाइक आपके पास एक कंपाउंड है दिस वन। अब आप इसमें चेक करिए, ये आपका हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, निकल को 2 Cl और 4 H2O ने सराउंड किया हुआ है, डिफरेंट लाइगेंड हो गए, सो इट इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको एमसीक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर हाल में पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस नोमेनक्लेचर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ही जो कि आपको नोमेनक्लेचर से पहले पता होनी चाहिए, अगर ये ना पता हो तो आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हो, और नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आपको 100% आना ही आना है। यू कैन चेक द पीवाईक्यूज। चलिए नोमेनक्लेचर के लिए हमें, जैसे आपने आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर करा था उसके लिए कुछ रूल थे, उसी तरह हम इसका भी स्टडी करेंगे। तो आधे से ज्यादा रूल्स तो मैंने आपको पहले से ही बता दिए हैं। रूल क्या कहता है, फर्स्ट केटाइन इज नेम्ड फर्स्ट। जो मैं आपको लिख रही हूँ उसको आपने बस सिर्फ वही लर्न करने हैं। केटाइन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन, ठीक है, फॉलोड बाय एनाइन। जैसे NaCl है तो हम सोडियम पहले लिखते हैं, क्लोराइड बाद में लिखते हैं, फॉलोड बाय एनाइन। सेकेंड, इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इसके आप नोट्स बनाइए अच्छी तरह से वीडियो को देखकर, तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ligands are named first। सबसे पहले आपने लाइगेंड का नेम देना है, उसके बाद मेटल का नाम देना है, फॉलोड बाय मेटल एटम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा मैंने बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करा है, वही चीजें आपको बता रही हूँ जो कि रेलिवेंट है। देन उसके बाद मोर देन वन लाइगेंड होते हैं, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, 2 से ज्यादा लाइगेंड है। नेमिंग ऑफ लाइगेंड शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने देनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास मोर देन लाइगेंड्स हैं, मोर देन इसके लिए आप लिख सकते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ लाइगेंड। अगर NH3 है, सपोज NH3 आपके पास 4 है, Cl2 है वो 2 3 है, तो इसके लिए आपने क्या यूज करना है, यूज बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है, लाइक EDT है, ऑक्सलेट है, मिथिलीन डायमीन है, अगर कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस। क्लियर? देन फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है, अगर आपकी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने कैसे चेक करना है कि कैटाइनिक है, एनाइनिक है या न्यूट्रल है। अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आता है, द नेम ऑफ मेटल, अगर आपके पास सपोज आयरन है, नेम ऑफ मेटल एंड्स विद 8, मेटल के एंड में आपने ATE लिखना है। अगर आयरन है तो वो क्या बन जाएगा, फेरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जैसे मैंने अभी आपको बताई है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट, हमेशा आपने ब्रैकेट में लिखनी है, रिटन इन ब्रैकेट एंड इन रोमन, रोमन्स में लिखनी है, नॉर्मल में नहीं। क्लियर? एंड सेवंथ, जो नेगेटिव लाइगेंड्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव लाइगेंड्स एंड्स विद O, उनके पीछे आपने O लगाना है हमेशा। तो नेगेटिव लाइगेंड्स कौन कौन से हैं, लाइक फ्लोरो, मैं बोल रही हूँ फ्लोरीन का फ्लोरो बन गया, क्लोरो, ब्रोमो, अगर NO2 है, नाइट्रो है तो नाइट्रेटो, सल्फेट, सल्फेटो, ऑक्सलेट है तो ये क्या बन गया, ऑक्सलेटो, नाइट्रेडो, एजाइडो, इसको एजाइडो बोलते हैं, ये हमारा हाइड्रिडो हो गया, नाइट्रेटो, NO3 नाइट्रेटो होता है, CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेटो होता है, NH2 एमाइड से क्या बन गया, एमाइडो। क्लियर? अगर आपके पास पॉजिटिव लाइगेंड है, पॉजिटिव लाइगेंड जो है उनके पीछे आपने, ये ज्यादा नहीं होते, उनके पीछे आपने IUM लगाना है। और अगर, और कुछ हमारे पास न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं। अब न्यूट्रल लाइगेंड्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। न्यूट्रल लाइगेंड है हमारे लाइक CH3NH2 मिथाइल एमीन, सेकंड है हमारा CH3NH2 NH2 CH3, ठीक है, इट इज इथिलीन डाइएमीन, इसको हम शॉर्ट में EN भी लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ लाइगेंड हैं, C5H5
N, ये हमारा क्या है, pyridine, ये है हमारा वाटर, pyridine, ये न्यूट्रल है, वाटर को हम एक्वा यूज करते हैं, NH3 को हम एमीन लिखते हैं, ये डबल MINE लिखना है आपने, देन NO, ये हमारा नाइट्रोसिल होता है, ये सारे न्यूट्रल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, देन CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, अगर ये याद होगी ओनली देन यू कैन नेम द कंपाउंड। ये हमारे कुछ रूल है, अभी मैं आपको कुछ नेमिंग करके बताऊंगी, जिस तरह से हमने +1 में IUPAC नेम सीखे थे लिखने, उसी तरह से ये हमारा है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चंस आपको आने हैं, पूरी थ्योरी है, तो थ्योरी को रट लो, 7 मार्क्स आपके पक्के हैं इस चैप्टर के। और अभी जैसे कि हमें पता है कि हमारी डिजिटल मार्किंग अब चेक होती है, तो थोड़ा सा आपको और सिस्टमेटिक वे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से पेपर अटेम्प्ट करना है, ये आपके टिप्स हैं। इस बार मोस्टली बच्चों के जो नंबर कम है उसी वजह से कि उन्होंने बहुत ज्यादा कटिंग करी है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होगी तभी ऑनलाइन में आपको नंबर मिलेंगे। चलिए लेट स्टार्ट, कैसे आपने नेमिंग करनी है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है AgCN2। अब सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि आपकी जो एंटाइटी है वो कैटाइनिक है, एनाइनिक है या न्यूट्रल है। तो मैंने इसको स्प्लिट करा है, ये पॉजिटिव, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, राइट हैंड पे चला गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट साइड पे, तो ये मेरा क्या हो गया, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। अब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, मेरी मेटल क्या है, सिल्वर, इसका IUPAC नेम क्या होता है, अर्जेंटाइन। अब क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, मेरा रूल क्या कहता है कि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के पीछे ATE लगता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। ठीक है, स्टेप वाइज पहला स्टेप आपने देख लिया, दूसरा आपने मेटल की नेमिंग कर ली। अब तीसरे केस में आपका लाइगेंड क्या है, आपका लाइगेंड है CN को क्या बोलते हैं, साइनिडो। कितने हैं, 2 है, तो आप बाई लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, CN के ऊपर चार्ज कितना होता है, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे मेटल की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये मेरा X हो गया, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो X प्लस -2, इसके ऊपर मेरे पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो लेकिन ये भी देखिए मेरा पोटेशियम है बाहर, ठीक है, तो X, अब ये मुझे ये भी देखना है, 1, पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, 1 प्लस X -2, इट इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू 1, तो सिल्वर के ऊपर मेरा चार्ज कितना आ गया है, 1। अब इन सारी चीजों को हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, अब ये पोटेशियम है, सो नेम ऑफ द कैटाइन, कैटाइन लिखे तो नेम ऑफ द कैटाइन शुड कम फर्स्ट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। सारे रूल्स को माइंड में रखें, डाई, साइनिडो, बाई डाई कुछ भी लिख सकते हो आप, अर्जेंट टेट, ब्रैकेट में आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। सो इन दिस वे दिस इज द नेम ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आपके पास एक कंपाउंड है, सेकंड एग्जांपल, PtCl NO2 NH3, यहां पर आपकी ब्रैकेट क्लोज और बाहर है आपका सल्फेट, क्लियर। अब इसका नेम आपने क्या कैसे देना, अब NH3 आपके पास 4 है, क्लियर। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा है, स्प्लिट हुआ, ये आपका हो गया कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसे का ऐसा ही आएगा आपका। चलिए, और लाइगेंड है इसमें Cl, क्लोरो, क्लोरिडो, नाइट्रेटो, एमीन, और बाहर है आपका सल्फेट। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। मोर देन 1 लाइगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, C बाद में आएगा, नाइट्रेटो, एमीन, तो M पहले आता है, तो इसका नेम हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सो इट इज टेट्रा एमीन, 4 है तो मैंने टेट्रा लगाया है। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, टेट्रा एमीन, C आया गया, क्लोरिडो, A पहले आया फिर C आया, क्लोरिडो, देन उसके बाद N है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, नाइट्रेटो, N, मेटल के साथ N अटैच कर रहा है, प्लाटिनम, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी निकाली है, Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, NO2 के ऊपर होता है -1 चार्ज, न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल लाइगेंड है, सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। तो इस केस में हमारी जो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आती है, +4। उसको आप कैसे लिखोगे रोमन में, लाइक दिस। सो दिस इज द नेम ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं जो कि आपने करने हैं।
So write down COCl2 NO2 NH3 thrice. So you can write the name of this compound. Next, PtCl NH2 CH3 NH3 twice, whole bracket बाहर Cl. Then COCl2 En twice, ब्रैकेट के बाहर भी आपका 2 है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. NaCO एंड फिफ्थ K2 पैलेडियम, PD पैलेडियम होती है Cl4. So do these 5 nomenclature of these coordination compounds. प्रैक्टिस करिए. इफ यू फाउंड एनी डाउट, और अगर आपको लगे कि नहीं अभी नहीं निकल रहा है, आप मुझे मैसेज करिए. आई विल एक्सप्लेन द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स. सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू. इसको अच्छी तरह से देखिए, इसके नोट्स बनाइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज इनको देखकर आपको ट्यूशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. So watch my video and subscribe my video. Thank you for watching my video. Watch plus 2 videos on every Friday and Sunday at 7 p.m.